डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.6 के पहले 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं। उम्मीद है उन क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले वाले 6 क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आएंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको ये शेडेड रीजन जो दिखाया गया है इन 3 फिगर में, जो पहली फिगर आपको नजर आ रही है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये वाला शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ, चले अनशेडेड की बजाय स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना होगा। एरिया फाइंड करने का फार्मूला यही है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस हमें दिया गया है वो है 5 मीटर। तो ये हो जाएगा जी 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 है, 5 का स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये लिखेंगे हम 22 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 550 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। ये इसका है टोटल का जो इस छोटे सर्कल का जो एरिया 78.57 मीटर स्क्वायर है। अब बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। अच्छा, बड़े सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वो ये है, फिगर मेरा ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया है एज कंपेयर टू जो डायग्राम में दिया गया है। तो ये लेके यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है और यहां से लेके यहां तक 5 मीटर फिर होगा, तो टोटल ये 10 मीटर बनता है। इसका डायमीटर जो है वो 10 मीटर बनता है। ये वाला जो छोटा सर्कल है ये इसका पॉइंट बड़े सर्कल के सेंटर में से गुजर रहा है, ये बड़े सर्कल का सेंटर बन रहा है, तो ये 10 मीटर है, तो ये भी आपके पास फिर 10 मीटर होगा। इसका छोटे सर्कल का डायमीटर जो है वो 10 मीटर है और बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो फिर 10 मीटर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस सेंटर से गुजर रहा है, मेरा क्योंकि सेंटर से नहीं गुजर रहा है, ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वरना ये सेंटर में से गुजर रहा है इसके। तो ये जो सेंटर पॉइंट बनता है ये यहां से लेके यहां तक अगर 10 मीटर बनता है, 5 तो फिर इसका रेडियस जो है वो 10 मीटर बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, वो बनेगा पाई आर स्क्वायर और उसका रेडियस जो है वो 10 मीटर है। तो यहां पे लिखेंगे 22/7 आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइड बाय 7 आएगा 314, 314.43 मीटर स्क्वायर। यह आएगा एरिया इस बड़े सर्कल का। अब आपने फाइंड करना है शेडेड पोर्शन। हमने क्या फाइंड करना है, बड़े सर्कल का एरिया 314.43 मीटर स्क्वायर है और छोटे का 78.57 है। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है उसका एरिया कैसे फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करने का तरीका है कि बड़े सर्कल के एरिया से 314.43 माइनस छोटे सर्कल का जो एरिया वो माइनस कर दें 78.57 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर है, यह आएगा माइनस 78.57, तो यह आएगा 235 आएगा 235.71 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कैलकुलेशन में, तो उसको आप इग्नोर कर दें। असल आंसर इसका एरिया 235.7। ठीक है, तो ये एरिया बनेगा इस शेडेड पोर्शन का।
तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। थोड़ा सा अपने दिमाग को जरा हाजिर रखना है और थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, सोचना है, ठीक है। डायग्राम में ही जो है वो हिंट दिए गए हैं कि किस तरह आपने इसका एरिया फाइंड करना है। जी क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी एक सर्कल दिया हो गया जिसका डायमीटर रेडियस 5 मीटर, एक छोटा सर्कल दिया गया जिसका 3 मीटर है। तो शेडेड रीजन जो है उसका एरिया फाइंड करना है। अगेन आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल वो होगा पाई आर स्क्वायर, उसका जो रेडियस है वो 3 मीटर है, ठीक है। ये आएगा एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 3 का स्क्वायर 9, ए इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 22 तो ये आएगा 198 डिवाइड बाय 7। तो ये आपके पास आएगा एरिया छोटे सर्कल का 28.28 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब आते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, वो भी पाई आर स्क्वायर होगा, उसका रेडियस कितना होगा 5 मीटर दिया हुआ है 5 मीटर। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाय 7। तो यह आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। ये आ गया जी बड़े सर्कल का एरिया, ठीक है। आखिरी काम का है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या होगा, जो बड़े सर्कल का एरिया है 78.57 मीटर स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें 28.28 मीटर स्क्वायर। जब माइनस करेंगे 28.28 तो यह आएगा 50.27 मीटर स्क्वायर, 50.27 मीटर स्क्वायर। यानी ये वाला एरिया जो शेडेड है इसका जो एरिया आता है 50.27 मीटर स्क्वायर आता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको काफ़ी आसान लगा होगा। तो ये इसके पहले 2 पार्ट मुकम्मल हो गए। उनका लास्ट पार्ट है उसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये कुछ इस तरह की डायग्राम आपको नज़र आएगी लास्ट पार्ट में। ये 2 डायग्राम आपको नज़र नहीं आएगी, ये मैंने खुद ड्रा की है। तो इसमें जो शेडेड पोर्शन है इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखें 2 सेंटीमीटर यहाँ तक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है। टोटल इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर बन रही है। इधर भी जो टोटल लेंथ बन रही है वो 4 सेंटीमीटर बन रही है। तो 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये एक स्क्वायर शेप बन रहा है। तो सबसे पहले इस पूरी डायग्राम का जो एरिया वो हम फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ फिगर, फिगर की एक साइड की जो टोटल लेंथ बनेगी 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 + 2 4 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है। अब हम ये करते हैं एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। ये जो कंप्लीट फिगर है ये वाली पूरी कंप्लीट फिगर, ये अंदर वाली को छोड़े हैं, पूरी कंप्लीट फिगर के एरिया फाइंड करते हैं। तो ये क्योंकि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो पूरी डायग्राम है इसका जो एरिया बनता है 16 सेंटीमीटर है।
ठीक है, ये तो एक बात होगी। अब बात आती है कि शेडेड पोर्शन का निकालना एरिया, तो आपको 1 2 3 4 ये चार जो है प्लेसेस नज़र आ रही हैं, इन चार का एरिया आपने माइनस करना है, तो बाकी फिर यही रह जाएगा 16 में से। अब ये चार जो प्लेसेस हैं कौन सी हैं? अब देखें, ये सर्कल एक मैंने अपनी तरफ से ड्रा किया है, ये सर्कल एक ड्रा किया है, ठीक है। सर्कल को चार हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। आप गौर करें ज़रा, ये एक हिस्सा बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह ही है, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये है, ये गोल ऐसे बन जाएगी, और ये एक हिस्सा बन जाएगा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा एक हिस्सा, यानी इसमें से एक हिस्सा ये वाला मैंने निकाला है। ये आपका उस तरह मेरा गोल तो डायग्राम नहीं है, लेकिन आप बुक पे देखेंगे तो ये जो नंबर 3 पे शेप बनती है वो बिल्कुल यही है, ठीक है। ये इस तरह चौरस, ये इस तरह चौरस, और ये यानी सर्कल का एक हिस्सा ये बन जाता है। इस तरह ये वाला जो हिस्सा है आपको नजर आएगा इधर, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, ये चार जो खाने आपको नजर आ रही हैं सर्कल के, बेसिकली चार हिस्से हैं, तो ये एक सर्कल ही बन रहा है। ये एक सर्कल बन रहा है, उसके चार हिस्सों को अलग-अलग कर दिया, ये मैंने एक हिस्सा अलग भी कर दिया। तो अब इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या होता है? रेडियस होता है। यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना है? वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल का जो बन रहा है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7, तो ये आएगा 88 डिवाइड बाय 7। तो ये आपके पास आएगा, कैलकुलेटर की मदद से हम डिवाइड कर लेते हैं, 88 डिवाइड बाय 7, तो 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, ये आ रहा जी एरिया ऑफ सर्कल 12.57, यानी इन चारों का जो एरिया बनता है वो 12.57 बनता है। तो इसको अगर 4 पे डिवाइड कर दें तो एक का 3.14 बनता है, ये हमने निकाल लिया। यानी एक बेसिकली सर्कल बन रहा है, सर्कल का जो पूरा एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया वो 12.57 बनता है। अब क्वेश्चन ये था हमारा कि शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। टोटल जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो हिस्सा वो 12.57 है, तो बाकी यही बच जाएगा, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, टोटल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.57, तो ये आएगा 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये वाला जो शेप है पूरी मैंने अलग-अलग डायग्राम भी आपको अलग से बना के समझा दी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। अदरवाइज वीडियो को दोबारा भी देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है देयर इज अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म इनसाइड ए सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है गोल, उसके अंदर एक स्क्वायर शेप में एक प्लेटफॉर्म है। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रासी लैंड। जो ग्रासी लैंड है उसका एरिया जो है वो आपने फाइंड करना है। ग्रासी लैंड कौन सी है? ये वाली जो ग्रासी लैंड आपको नजर आ रही है जब घास लगी हुई है, इसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो दिया गया है, r इज इक्वल टू 21 मीटर। तो सबसे पहले इस पूरे जो सर्कुलर पार्क है इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो r रेडियस है 21 मीटर,
एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क वो होगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 21 का स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 दो दफ़े, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 22 से कर दें, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आपके पास आता है 1386 मीटर स्क्वायर। ये है जी एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। ये सर्कुलर पार्क है गोल पूरा, इसका एरिया है टोटल का, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो स्क्वायर टाइप एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप प्लेटफॉर्म, इसका क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा 9 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इसका एरिया, ये 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। टोटल में से 9 मीटर स्क्वायर माइनस कर दें तो आपका जो जवाब है वो आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ग्रासी लैंड, ग्रासी लैंड टोटल जो है वो 1386 मीटर स्क्वायर है, और जो स्क्वायर है इसका एरिया बनता है 9 मीटर स्क्वायर, तो माइनस करेंगे 9, तो ये आपके पास बनता है 1377, ठीक है। 1377 या राउंड ऑफ करके यही बनता है मीटर स्क्वायर। 1377 मीटर स्क्वायर जो है एरिया बनता है इस ग्रासी लैंड का जो ये कलर हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया, यही हमने फाइंड करना था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.6 भी आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। इसके अलावा 6, 7, 8 की तमाम जो बुक्स हैं मैथ की, उनके वीडियोस मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, उम्मीद है वो भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।